दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। आप भी इस बात को जानते होंगे। लेकिन बुराई ये नहीं है कि वसीयत अच्छी लगती है, बल्कि बुराई ये है कि बच्चे जो होते हैं वो वसीयत को लेने के बाद अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगते हैं। उनका खर्चा नहीं उठाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, जो उनकी ज़रूरतें होती है उनको पूरा नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। या जो लड़का होता है जब शादी हो जाती है तो वो अपनी वाइफ के कहने में रहता है और माता पिता को परेशान करता है। तो ऐसी स्थितियां देखी जाती है समाज में, ऐसी काफी सारी बुराइयां होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, यदि किसी सीनियर सिटीजन को इस तरीके से परेशान किया जाता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, उसके लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, या जो सीनियर सिटीजन है वो ऐसी तमाम स्थितियों में क्या कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि सीनियर सिटीजन को परेशान किया जा रहा है तो ऐसी तमाम कंडीशनों के अंदर ये एक्ट लागू होता है और ये प्रावधान करता है कि जिससे सीनियर सिटीजन की सुरक्षा हो सके, उनकी संपत्ति को बचाया जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी बच्चे के, जो सीनियर सिटीजन के बच्चे होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, नैतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। या यदि वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते तो उन्हें जेल भी हो सकती है, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है सीनियर सिटीजन की सुरक्षा करना। सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करना, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, बेटा बेटी, पोता पोती या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसको उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद मिलेगी, तो ऐसा व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य होता है कि वो उसकी सुरक्षा करेगी। दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं मेंटेनेंस लेने की, गुजारा भत्ता। यदि वो उसको परेशान कर रहा है तो वो व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता ले सकता है, जिससे कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। तो जो कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन का उत्तराधिकारी है, वरिष्ठ नागरिकों का उत्तराधिकारी है, यानी उनके मरने के बाद जिसे संपत्ति मिलेगी, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होगा, उसे मेंटेनेंस देना होगा। सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार उस व्यक्ति को मेंटेनेंस देना होगा। या सेक्शन 125 भी इस बात का प्रावधान करता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, कि उस व्यक्ति को मेंटेनेंस देना होगा यदि सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस की मांग करते हैं। तो तीसरा कर्तव्य है कि वो उनकी दवाइयों का खर्चा उठाए, यानी कि उसका मेडिकल का जो खर्चा होता है, यदि वरिष्ठ नागरिकों की तबीयत खराब होती है तो वो उन्हें दवाई दिलाए। ये सभी कर्तव्य होते हैं बच्चों के या जो सीनियर सिटीजन के उत्तराधिकारी होते हैं। तो यदि वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते तब सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं। तो आप लोग दो जगह पर शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के वहाँ के जो थाना अध्यक्ष होते हैं उसको आप लिखित में एक शिकायत दे सकते हैं कि मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से परेशान करते हैं, मेरे बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, मुझ पर जुल्म करते हैं, मेरे साथ अत्याचार करते हैं। तो जो कुछ भी आपके साथ घटना की जाती है वो आप उसे बता सकते हैं, फिर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आप एसडीओ के पास जाकर, सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हर एक जिले में होते हैं। एसडीओ के पास जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं, यदि संपत्ति लेने के बाद बच्चे दुर्व्यवहार करने लगते हैं तब सीनियर सिटीजन क्या करे। तो ऐसे में लागू होता है सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक यदि सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को इस शर्त पर दिया है कि वो उनका ख्याल रखेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, उनकी दवाइयों का खर्चा उठाएंगे, लेकिन वो संपत्ति को लेने के बाद ये सब कार्य नहीं करते, तो ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 23 के तहत सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जो बच्चे हैं वो अपने कर्तव्यों को निभाइए, और यदि वो नहीं निभाते हैं तो आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी परामर्श आप तक पहुंच सके। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।